हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी है क्या, इसके बारे में हम सीखेंगे। हम आपको बता दें, इस चैप्टर से लगभग एग्जाम में 6 से या 8 नंबर के बीच में आपके एग्जाम में आने वाला है, जो आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी है। आप इस वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक देखें। हम आपको आज समांतर श्रेणी के बारे में कुछ नया और कुछ अलग सिखाएंगे, क्योंकि आप इस चैप्टर के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। आपको ये पहली बार 10th क्लास में ही मिलता है। इसके पहले आपने अभी तक इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है, इसलिए आज हम आपको न्यू चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे कि समांतर श्रेणी है क्या। सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुक्रम है क्या। अनुक्रम को इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस है क्या, अनुक्रम है क्या, तो सबसे पहले सीखते हैं संख्याओं के ऐसे समुच्चय को जिसमें संख्याएं एक निश्चित नियम के द्वारा निश्चित क्रम में रखी गई हों, अनुक्रम कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित नियम और उसमें निश्चित क्रम में वो संख्याएं रखी गई हों, वही हमारा अनुक्रम है। आगे सीरीज। सीरीज मतलब श्रेणी। श्रेणी क्या है ये जानते हैं। किसी अनुक्रम के पदों को धन अथवा ऋण चिन्ह द्वारा परस्पर संबद्ध कर देने पर प्राप्त क्रम को श्रेणी कहते हैं। किसी अनुक्रम के पदों का धन अथवा ऋण चिन्ह के द्वारा परस्पर संबद्ध कर देने से प्राप्त क्रम को श्रेणी कहलाता है। जैसे +2 +3 +5 +7 ऐसे दिया गया हो, या -2 -3 -5 -6 ऐसे दिया गया हो, यानी कि प्लस और माइनस द्वारा संबद्ध किया गया हो, वही सीरीज है। अब हम श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी सीरीज कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। श्रेणी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 परिमिति, नंबर 2 अपरिमिति। परिमिति अपरिमिति है क्या, इसके बारे में जानते हैं। परिमिति श्रेणी क्या है। परिमिति श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसका अंतिम पद हो, यानी जिसका अंतिम पद दिया गया हो। परिमिति श्रेणी ऐसा श्रेणी जिसका अंतिम पद दिया गया हो, वो परिमिति श्रेणी होता है। जैसे यहाँ पर अंतिम पद देखो 9 है, जो दिया गया है, उसके बाद कोई अंक नहीं है। इसी प्रकार दूसरे नीचे देखें, लास्ट में अंतिम पद 1/51, यानी इसका अंतिम पद दिया गया है, तो परिमिति है। यानी ऐसी श्रेणी जिसका अंतिम पद दिया गया हो, वो हमारा परिमिति श्रेणी होता है। अब अपरिमिति के बारे में जानते हैं। अपरिमिति श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसका अंतिम पद न दिया गया हो। ऐसी श्रेणी जिसका अंतिम पद न दिया गया हो, उसे हम अपरिमिति श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट देखो लास्ट में कर दिया है, में अंतिम पद नहीं दिया गया है। इसी प्रकार नीचे 1/3 1/5 डॉट डॉट कर दिया गया, यानी इसका अंतिम पद नहीं दिया गया है, अर्थात ये अपरिमिति श्रेणी है। समझ में आया होगा आप लोगों को।